महाकुंभ, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं भारत भारतीयता के ध्वजवाहक के रूप में और राष्ट्र मंगल की कामना के लिए, त्रिवेणी स्नान के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगा दी है, साथ ही साथ जप करते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। पापकाशिनीतया नस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसीः जामिखुङ्गिरिसन्तहस्ते बिभर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरतां कुरुमा हि गुंसीः पुरुखं जगत शिवेन वचसा त्वागिरिसाचा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदा यच्मगुं सोमना असत अधियवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अहिंच सर्वं जम्भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सण्डः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परशुभं जद्वदरन्तर्न अशुभ हरिः ॐ नमस्ते रुद्रमण्यव भूतोत इघवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनीतया नस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसीः जामिखुङ्गिरिसन्तहस्ते बिभर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरतां कुरुमा हि गुंसीः पुरुखं जगत शिवेन वचसा त्वागिरिसाचा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदा यच्मगुं सोमना असत अधियवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अहिंच सर्वं जम्भय सर्वासु जातु धान्यो। निश्चित तौर से, और अगर देखें तो यही कहा जा सकता है कि शाश्वत हमारी धारा है, कि शाश्वत जो हमारा चिंतन है, ये गंगा यमुना की धारा जो पूरी दुनिया को कहीं न कहीं संबोधित करती है। इसके बारे में कहा गया है कि माँ गंगा की गोद में जो भी पहुंचता है उसके सारे कष्ट निर्मूल हो जाते हैं। माँ गंगा के पास जो पहुंचता है वो कहीं न कहीं शाश्वत अनवरत विचारधारा को समाहित करते हुए राष्ट्र निर्माण में संलग्न रहता है। और इन्हीं धारा के बाद के लिए कहा गया है, इस धारा यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। इस धारा में घुल मिलकर वीरों की राख बही है, इस धारा में कितने ही ऋषियों ने शरण कही है, इस धारा की गोदी में खेला इतिहास हमारा, यह कल कल छल छल कहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। और इसी पुण्य प्रवाह में इतिहास रच रहे हैं, गंगा की लहरों पर नया इतिहास रच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गंगा में अवगाहन करके, गंगा में स्नान करके, पुण्य स्नान करने के बाद अर्पण करके, तर्पण करके, सूर्य को अर्घ्य देके और साथ ही साथ राष्ट्र निर्माण के संकल्प से सिद्धि के प्रण को और प्रगाढ़ कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और पूरा देश और पूरी दुनिया इसे देखकर सम्मोहित हो जाती है, किस तरीके से हम अपने शाश्वत मूल्यों को एक हाथ में समाहित किए हुए और कर्म को दूसरे हाथ में लिए हुए, एक हाथ में कर्म और दूसरे हाथ में धर्म, और वह धर्म जो शाश्वत और सनातन है, विश्व बंधुत्व का, मानवता का धर्म का प्रतीक है, उसको दोनों हाथों में लिए हुए हम पुरुषार्थ करते हैं। और इस प्रयागराज की धरती को चारों पुरुषार्थों की धरती कहा जाता है। इस प्रयागराज की धरती को सभी पुरुषार्थों की सिद्धि की धरती कहा जाता है। उसी पुरुषार्थ की धरती पर, परमार्थ की धरती पर पुरुषार्थ का प्रदर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और वह पुरुषार्थ जो 2047 में 24/7 अहर्निश अनवरत श्रम साध्य कार्य करते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो सपना है, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ जगत गुरु बनाने का सपना है, वो सपना कहीं और प्रगाढ़ होता है। वो संकल्प से सिद्धि का रूप और गाढ़ा होता है जब दुनिया प्रधानमंत्री के स्वरूप को देखती है। अश्विनी, अगर आज के दिन के लिहाज से बात की जाए तो हिंदू पंचांग के अनुसार भी आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, ये माँ भगवती को भी आराध्य करने का दिन है।
निश्चित तौर से माँ भगवती दुनिया जानती है। हमने अभी हाल ही में जब चंद्रमा पर जब अपने चंद्रयान को उतारा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस स्थान को शिव शक्ति बिंदु कहा। शिव शक्ति बिंदु बताता है कि किस तरीके से हम शिव और शक्ति दोनों की आराधना करते हैं, कैसे हम देवी के सभी रूपों की आराधना करते हैं, किस तरीके से हम नारी के देवी स्वरूप की आराधना करते हैं, किस तरीके से हम अर्धनारीश्वर की हम पूजा करते हैं, किस तरीके से हम प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी से लेकर नवम से द्वितीयात्री तक की पूजा करते हैं, किस तरीके से हम दुनिया की कामना के लिए अर्धनारीश्वर स्वरूप में किसी का कोई भेद न रखते हुए शिव शक्ति दोनों की आराधना करते हुए संपूर्ण सृष्टि के इस सनातन शाश्वत प्रवाह को स्थापित करते हैं। शिव और शक्ति का वो प्रवाह ही और अर्धनारीश्वर स्वरूप ही दुनिया को बताता है कि कोई भी भेद हमारी संस्कृति में नहीं रहा है। हमारी संस्कृति में किसी भी तरीके का कोई विभेद नर और नारी में जब समाप्त हो जाता है तो वही शाश्वत सनातन संस्कृति का अपरोक्षानुभूति जिसको कहा जाता है, आत्मय के जो कहा जाता है, जो ब्रह्मात्मय के कहा जाता है। और जब आदमी चीत्कार उठता है अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि हमारे ही ऋचाएं कहती है तत्त्वमसि, और तत्त्वमसि में कोई भेद नहीं होता है। और आज व्यक्ति को जो आत्म साक्षात्कार होता है तो वो आत्म साक्षात्कार उसे ब्रह्म से आत्मय के प्रदान करता है। और वही ब्रह्मात्मय का भाव, वही ब्रह्मात्मय का अनुसंधान महाकुंभ का ये पर्व है। जब दुनिया यहाँ पर आती है, आत्मानुसंधान करती है, सत्यानुसंधान करती है, सनातन का अनुसंधान करती है, सनातन पर मोहित होती है, मुदित होती है, प्रमुदित होती है, तो जीवंत आश्चर्य को देखती है। और वही जीवंत आश्चर्य पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से भारत भारतीयता को समेटे हुए एक विकास पुरुष के रूप में, एक साधक के रूप में, माँ भारती के आराधक के रूप में प्रधानमंत्री त्रिवेणी तट पर गंगा त्रिवेणी में अवगाहन कर रहे हैं। जी अश्विनी, और ये बेहद ही ऐतिहासिक क्षण है जब माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और कहते हैं कि जब भी यहाँ आस्था की डुबकी लगती है तो पुण्य अर्जित होता है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे हैं, हमने देखा है कि साधु संत, कल्पवासी, श्रद्धालु सभी ने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई है और ये सिलसिला लगातार जारी है। निश्चित तौर से ये सिलसिला लगातार जारी है। और ये सिलसिला जिस तरीके से आप देखें कि प्रयागराज की इस पूरे धरती पर जिसको तीर्थराज कहा जाता है, पूरी दुनिया के अब तक 40 करोड़ के आसपास, 39 करोड़ के आसपास व्यक्ति आ चुके हैं। वो आकर यहाँ पर इस जीवन को आश्चर्य को देखते हैं कि किस तरीके से एक बेहद अनुशासित रूप में भारत का उभरता स्वरूप देखते हैं। नव भारत, हमारा आध्यात्मिक भारत और आधुनिक भारत, उसका अगर कहीं संगम होता है तो यही होता है। हमारे धर्म, कर्म, पुरुषार्थ का अगर कहीं संगम होता है तो त्रिवेणी में ही होता है। हमारी आध्यात्मिकता, आधुनिकता और वैज्ञानिकता का अगर संगम होता है तो त्रिवेणी में ही होता है। हम किस तरीके से नवाचार, नवोन्मेष और नवागत विचारों का संगम करते हैं, यही त्रिवेणी में होता है। जब त्रिवेणी में पहुंचकर दुनिया दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, डिजिटल कुंभ, डिवाइन कुंभ को देखती है तो दुनिया सम्मोहित होती है और दुनिया नए भारत के बढ़ते और गढ़ते स्वरूप को देखती है। दुनिया भारत के बढ़ते गढ़ते स्वरूप को देखते में जो प्रथम पुरुषार्थी के रूप में एक तस्वीर दुनिया के सामने आती है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आती है। जब वो राष्ट्र निर्माण की संकल्पना को और प्रगाढ़ करने के लिए, राष्ट्र निर्माण का आह्वान करने के लिए कोटि कोटि भारतीयों के ध्वजवाहक के रूप में, कोटि कोटि भारतीयों के जननेता के रूप में, कोटि कोटि भारतीयों के जननायक के रूप में त्रिवेणी तट पर पहुंचते हैं। परंपरागत तरीके से, विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, गंगा में अवगाहन करते हैं, अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, अर्घ्य देते हैं, स्तुति करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और यहाँ पर राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा कोटि कोटि भारतवासियों में भर देते हैं। बिल्कुल अश्विनी, कहीं ना कहीं ये महाकुंभ प्रयागराज में जिस तरीके से उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब है और अपार जनसागर है, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि सनातन धर्म निरंतर है, अविचल है और अनंत है। और ये केवल सिर्फ आस्था का संगम नज़र नहीं आ रहा है अश्विनी, कहीं ना कहीं ये सनातन संस्कृति की अमरता का भी प्रमाण नज़र आ रहा है। सनातन संस्कृति की अमरता का साक्षात प्रमाण तो गंगा यमुना की धारा है। सनातन संस्कृति का साक्षात प्रमाण हमारी विचारधारा है, जिनको सुधैव कुटुंबकम कहती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर अपनी भावनाओं को हमारे मंत्र दृष्टाओं के शब्दों में व्यक्त करते हुए जब कहा है, जब इस तरीके से वो धार्मिक अनुष्ठानों में और कार्यक्रमों में जाते हैं, उनकी जो कामना होती है, जो उद्गार होते हैं, उन्होंने एक बार कहा है, कई बार कहा है कि न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुष्ट तप्ता नाम प्राणी नामा के नाशनम। न राज्य की कामना है,
न स्वर्ग की कामना है, न पुनर्जन्म की कामना है। मुझे दुख से संतप्त प्राणियों की पीड़ा नाश करने की शक्ति चाहिए। और इसी का उद्घोष योग पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, इसी का गीता में ज्ञान दिया गया था।